अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग। और आप लोग देख के बहुत हैरान होंगे कि लाहौर में या स्पेसिफ़िकली बहुत सारे एरियाज़ में इस तरह से रबीउल अव्वल को मनाया जाता है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने भी सबील लगाई, सबसे पहले दूध की और बिरयानी की, और उसके बाद हम लोग आउटिंग करने के लिए निकल पड़े। और आप लोग बस देखते जाइएगा, बहुत सारी खूबसूरत गलियों की डेकोरेशन। और उसके अलावा ऑलमोस्ट पहले एक ट्रेंड होता था कि मोस्टली लोग पहाड़ियाँ वगैरह बनाते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है। लोग सिर्फ डेकोरेशंस करते हैं, लाइटिंग करते हैं और उसके बाद सबील लगाते हैं। सबील का कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ लोगों में बांटी जाती है, जो लोग भी बाहर फिरने के लिए आते हैं उन लोगों को ऑलमोस्ट, मतलब यार इन शॉर्ट अगर आप लोग भूखे निकल जाओ ना तो आप लोग फुल होकर ही घर वापस आएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि किस तरह से रोड्स डेकोरेट थे, क्या कुछ रोड्स पर मिल रहा था। लेकिन सबसे पहले आप इस नवाबजादे को चेक करें ज़रा। इतना एक्साइटेड हो रहा था हसन बाहर आकर के बस 1 मिनट भी नहीं टिक रहा था, भागी जा रहा था कभी कहीं। तो अब आप लोग बस देखते जाइए डेकोरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गए थे 11-12 ब्लॉक की गलियों में। यहाँ पर बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होती है। 4 से 5 ऐसी गलियाँ हैं जहाँ की, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग थी और उसके अलावा ऐसे जीजियाँ मिल रही थी, मतलब पूरे रास्ते हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहे। और बस साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी और आप सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय करें। मेरी मोस्ट फेवरेट गली जो है वो ये वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर दियों से पूरी गली को डेकोरेट किया जाता है। सबसे पहले पूरी गली की रूफ़ में डेकोरेशन है और उसके बाद यहाँ पर ज़मीन पे दिए लगाए जाते हैं और इनसे डिफरेंट चीज़ें बनाई होती हैं। आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा। यहाँ पर सेंटर में बहुत मज़े की एक चीज़ लग रही थी, मतलब एक दस्तरखान बनाया हुआ था, उस पर कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई थी और डॉल्स रखी हुई थी जो केक खाना खा रही थी। और उसके अलावा यहाँ पर लोग पैसे वगैरह भी देते हैं, मतलब कुछ लोग, वो इस वजह से क्योंकि डेफ़िनेटली उन लोगों के बहुत सारे पैसे इस चीज़ पे इन्वेस्ट होते हैं। ये सारी की सारी डेकोरेशन में इतने खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे मॉस्क के और डिफरेंट चीज़ों के। तो आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पर बस मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखें कितने सारे लोगों ने पैसे भी दिए हुए थे, क्योंकि यार इतनी सारी मेहनत और इतने सारे पैसे लगते हैं ना डेकोरेशन में। और फिर लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन जो पैसे यहाँ पर लोग दे रहे होते हैं वो भी सबील में इन्वेस्ट कर लिए जाते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए ही होते हैं, मतलब लोग इसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखते। और यहाँ पर आप देखें, ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो दियों में ऑयल डाल रही थी ताकि दिए बुझे नहीं और वो चलते रहें। और इस गली में आप लोगों को अलाउ नहीं होता है, ना बाइक्स ना कोई भी व्हीकल आपको अलाउ नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ आप वॉक करके जा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गली जो है वो डेकोरेट होती है। और यहाँ पर नालायन पार्क बनाए गए हैं। और बस आप लोग देखते जाएं। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा मैं इसमें से स्किप कर दूं जो कि देखने के काबिल हो, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई। मेरे बहुत सारे जो क्लिप्स थे वो इसमें से कट किए हैं, लेकिन उसके बावजूद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत खाना काबा का एक स्टैचू बनाया हुआ है, कितनी मेहनत से, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसकी दूसरी साइड पे आप लोग रश चेक करें और फिर मैं आपको इसकी रीज़न भी दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत सी आबशार को देखें, मतलब क्या लोगों ने
अपनी मर्ज़ी से हर कुछ बच्चों ने भी अपने घर के सामने इस तरह से पहाड़ियाँ बनाई हुई होती हैं। पहले ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ये ट्रेंड सिर्फ छोटे बच्चे ही ज़्यादा करते हैं। जो बड़े होते हैं वो सबीले लगाते हैं या गलियों को डेकोरेट करते हैं। हाँ जी, तो जो मैंने आपको दिखाना था वो ये है कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और भटूरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। नॉट ओनली भटूरे, यहीं पर इसी गली में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक साइड पे पराठे भी बन रहे थे, लाइक आलू के पराठे, वो भी रात के टाइम। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा पराठे बना रहे थे और इसमें किसी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, सब कुछ फ्री होता है। अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन तब तक ये लोग जीजियाँ बांट रहे थे। हम लोगों को मिला जी बिस्किट, सारे बच्चों को डिफरेंट चीज़ मिली। और पराठे बनने में अभी टाइम था क्योंकि भटूरे पहले बन रहे थे, वो ख़त्म होते तो फिर पराठे बनते। और ये है जी टाउनशिप मार्केट। टाउनशिप मार्केट से जो लोग फेमिलियर हैं वो अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि शॉप्स जो हैं वो सारी क्लोज़ होती हैं और इतनी खूबसूरत और इतनी मेहनत से पूरी मार्केट को सजाया जाता है। उसके अलावा मार्केट में भी आप लोग जहाँ जहाँ पर रश देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई ना कोई सबील लगी होती है। और हम लोगों ने भी पूरे रास्ते मतलब फुल टाइम हम लोग मुंह चला रहे थे, क्योंकि कहीं से कुछ मिल रहा था, कहीं से कुछ मिल रहा था। लेकिन जहाँ रश था हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रश में नहीं जाते हैं। लाइक अगर कोई जाते जाते कुछ पकड़ा दे तो वो खा लेते हैं, लाइक चीज़ वगैरह। स्पेशली हम लोग ये भटूरे पराठे या इस तरह की कोई भी चीज़ के लिए नहीं गए। और अब जी मुझे मिल गई है कोकोमो। और यहाँ पर एक पार्क था जहाँ पर झूले लगे हुए थे। मतलब जाहिर है जब बच्चे बाहर फिरने आएंगे तो झूले तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर हम लोग स्पेशली रुके थे क्योंकि यशवा ने कहा जी कि उसे सूप पीना है, और यहाँ पर मिल रहा था सूप। आप लोगों को सूप भी मिल सकता है, चाय भी मिल सकती है, पराठे मिल सकते हैं, भटूरे मिल सकते हैं, समोसे मिल सकते हैं, और इतनी सारी वैरायटी ऑफ जूस मिल सकते हैं, चीज़ मिल सकती है, लाइक स्नैक्स वगैरह। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक एक जगह पर गुलाब जामुन भी मिल रहे थे और एक जगह पर हलीम भी मिल रहा था। यस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये इस वक्त हम लोग टाउनशिप मार्केट में थे। यहाँ पर हमारे आने से पहले हलीम की देगें शेगें जो है वो ख़ाली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये चेक करें, यहाँ पर हलीम की देगें बन रही थी और वो भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि चावल हलीम था या नान हलीम था, लेकिन जो भी कुछ था एक प्रॉपर सेटअप था। लेकिन हम लोगों को यहाँ से मिल गए समोसे और विद सूप, क्योंकि सूप हम लोग पहले से पी रहे थे, और उसके साथ ही हमें मिल गए डिलीशियस किस्म के समोसे। तो टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा था। मतलब होता है ना कि अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही होती है तो वो टेस्टी नहीं होती है, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि ये बहुत मज़े के थे। अब जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके छोटे छोटे स्टेप्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल।